सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं आज की इस बज़्म मोहब्बत में इल्म से लेकर हुनर तक, दानिशमंदों से लेकर बिजनेस और सियासत तक अपनी मैदान में अपनी शख्सियतों का लोहा मनवाने वाली हस्तियां आज के इस पुरबहार प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसके लिए तमाम तर आने वालों को मैं हाजी फरासत साहब और हाजी आरिफ साहब की जानिब से दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। और तमाम तर उलमा हजरात मिंबर रसूल पर मौजूद हैं, जिनके कदमों से लगे हुए जर्रों को उठाकर नाजिर रजा तहसीनी जब अपने सर का ताज बनाता है तो मुझे लगता है कि फिर हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा कोई अमीर नहीं है। वो अजीम हस्तियां मिंबर रसूल पर मौजूद हैं। वक्त हमारे पास बहुत कम है, एक लंबी फहरिस्त है, उसको समेटना है। हजरत लामा मौलाना कारी इकबाल साहब क़िबला यहाँ मौजूद हैं। शहनशाह तरन्नुम उस्मान हारूनी साहब की आमद होने वाली है। दुनिया सुन्नियत का बहुत ही अजीम खतीब, एशिया का अजीम स्कॉलर हजरत लामा शाह मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला की आमद होने वाली है। बस एक शेर में पढ़ता हूँ, ये जमीन मुरादाबाद की है। ये जमीन मुरादाबाद की अल्लाह के नबी के लाडले सरकार सदरुल अफाजिल की जमीन। अब एक शेर में पढ़ता हूं मैं कि बचाने सुन्नियत को कोई भी पैदा नहीं होता अगर इस शहर में सरकार का बेटा नहीं होता। शेर देखें आप, हर शख्स अपने हाथों को उठाकर बोलेगा सुभान अल्लाह। आने वाले शेर पर, बचाने सुन्नियत को कोई भी पैदा नहीं होता अगर इस शहर में सरकार का बेटा नहीं होता। मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कहते थे, मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कहते थे अगर सदरुल अफाजिल आपका रोजा नहीं होता। मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कहते थे। अगर इस जमीन की रोटी खाते हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह, वरना जमीन छोड़कर कहीं और जाइए, क्योंकि ये जमीन सदरुल अफाजिल की जमीन है कि नहीं। पूरा मजमा शेर लेकर मिंबर रसूल से लेकर और पीछे वाली सफ तक अपने हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। बचाने सुन्नियत को कोई भी पैदा नहीं होता अगर इस शहर में सरकार का बेटा नहीं होता। मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कहते थे, मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कहते थे अगर सदरुल अफाजिल आपका रोजा नहीं होता, अगर सदरुल अफाजिल आपका रोजा नहीं होता। और मेरे आका ने जुल्म जबर की बुनियाद खुदवा दी, मोहब्बत की बहुत ऊंची मगर दीवार उड़वा दी। और मुरादाबाद की जमीन को देखकर दिल ये कहता है मेरे सदरुल अफाजिल ने तेरी तकदीर चमका दी। मुरादाबाद की जमीन को देखकर दिल ये कहता है मेरे सदरुल अफाजिल ने। लेकिन हालात क्या है, हमारे राब्ते, आखिरी मिसरा है, इस शेर को याद कर लें। हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। आखिरी शेर सुन लें हाजी आरिफ साहब की जानिब से ये शेर कि नेकियां कम पड़ रही थी नाम-ए अमाल में, शुक्र है कि दोस्तों की गालियां काम आ गई। नेकियां कम पड़ रही थी नाम-ए अमाल में, शुक्र है कि दोस्तों की गालियां काम आ गई। हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं कि हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते हैं। और तू सखी है तो अदा शुक्र के सजदे कर ले, उसने सबको कहा तौफीक सखावत दी। तू सखी है तो अदा शुक्र के सजदे कर ले। हजरात वक्त बहुत कम है, 5-6 मिनट में कोई तकरीर हो नहीं पाती है, लेकिन जात बोलने वाली हो तो उसके लिए ये वक्त बहुत होता है। और जिस जात को मैं आवाज देता हूँ उनका ताल्लुक बोलने वालों की सफ से आता है, जिसको हजरत लामा मौलाना असलम रज़वी बरेलवी कहते हैं। यकीन नहीं आता तो मुलाकात करके देख लें आप।